देखिए, तसव्वुफ का सफ़र मलामत से शुरू होता है कुरान पाक के मुताबिक। जी जी। कुरान पाक में जो तसव्वुफ है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। सही। कुरान पाक में अल्लाह ताला सॉरी नफ्स की 3 डिग्रीज बताते हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा जो भी आप डिस्कस कर, जी जी, और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स लव्वामा है ही वो जब नफ्स मलामत कराना शुरू करते हैं, अच्छा, उसको कहते हैं नफ्स लव्वामा। कुरान कहता है उसको नफ्स लव्वामा। इस दीन की पूरा एक बहुत बड़ा सतून है नफ्स लव्वामा के ऊपर, कि अगर आपका नफ्स लव्वामा एक्टिवेट हो गया है ना तो तसव्वुफ के दरवाजे आपसे खुल गए। कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला जब इरादा कर लेता है कि किसी को हिदायत देनी है, बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला इरादा कर लेता है किसी को हिदायत देनी है तो वो उसको शरह सदर करता है, सीना चाक करता है। तो ये आयत है कुरान की, शरह सदर करके लिल इस्लाम, वो खत्म इस पे होती है, टुवर्ड्स इस्लाम। और इस्लाम किसे कहते हैं? अपने आप को सबमिट कर देना। सलाम, इस्लाम का मतलब है कि सरे तस्लीम खम कर देना। सरे तस्लीम खम करने को इस्लाम कहते हैं। जो आपका पहला सवाल है ना, खुदा का मंतक, जो शख्स मैं अभी यहाँ पे मुसल्ला डाल के सजदा करूँ तो एक चीज़ को पहला सवाल ये पूछना चाहिए, ये तू दीवार को सजदा कर रहा है? हम दीवार को तो सजदा नहीं करते जी बिल्कुल। और हमारे आगे एक सफ़ और होती है, क्या हम उस आदमी को सजदा करते हैं? या सफ़ वाले, आखिरी सफ़ वाले के आगे इमाम होता है, क्या इमाम को सजदा कर रहे होते हैं? ये कोई नहीं सवाल पूछता कि यार तुम्हारे आखिरी बंदे का सजदा तो 6 सफ़ों को हो रहा है। नहीं, उसके आगे एक तसव्वुर है खुदा का जिसके आगे सरे तस्लीम खम हो रहा है। और सरे तस्लीम खम कब होता है? जब शरह सदर होती है, कुरान कह रहा है। और शरह सदर कब होती है? जब अल्लाह ताला इरादा करते हैं कि मैंने इसको हिदायत देनी है। अब ये जो हिदायत का सफ़र अल्लाह के इरादे से होता है, ये नफ्स अम्मारा से पहली स्टेज से दूसरी पे आना। नफ्स अम्मारा वो है जो किसी तरफ भी ले जाए, आपको गुनाह की तरफ भी ले जाए, ये वो जिन है, शैतान है, नफ्स अम्मारा जो। इसको जब आप मुसलमान करना शुरू करते हैं ना तो ये नफ्स लव्वामा में आ जाता है। तो अब आ जाते हैं मलामती सूफी पे। ठीक है। तसव्वुफ में मलामत का मतलब ही और है। मलामत का मतलब है यासिर भाई कि मुझे उस घड़ी से अफसोस होना शुरू हो जाए, उस पल से अफसोस हो, मलामत होना शुरू हो जाए जिस पल में मैं अपने महबूब के अलावा किसी को याद भी कर गया। आपको पता है हम शादीशुदा लोगों के क्या मसाइल होते हैं कि अगर हम घर से कुछ थोड़ी देर बाहर रहे ना तो हमारी बेगम कहती है आपको घर की याद नहीं आती? जी, वो मलामत दिला रही होती है आपको। हाँ जी। कि हाउ कैन यू स्टे अवे फ्रॉम योर बिलवड। और लोग कहते हैं यार ये क्या, बिलवड का वाकई में मतलब ये होना चाहिए कि वो एक दूसरे से जुदा ही ना हो सकें। सही। तो मलामत सूफी को भी ये होती है, क्योंकि सूफी का बिलवड लॉर्ड होता है, उसको ये मलामत होती है कि मैं सो कैसे गया, मैंने जो सो के पल गुजारे वो मैंने हिजरत में गुजारे थे। ये दुनिया में हमारा आना हिजरत है। हिजरत में मैं नींद भी इंजॉय करूं तो मलामत हो, मैं खुराक भी इंजॉय करूं तो मलामत हो, मैं मौसम इंजॉय करूं तो मलामत हो। कभी आपने सुना है अंबिया तफरी मकाम पे गए हुए नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि 3 महीने साल के वो तफरी के लिए जाते थे? उनको क्या दे शुड हैव, हम तो कहते हैं हम तो 28-29 डेज नौकरी में वाजिब होते हैं, ये लेबर लॉ है। अगर कोई इदारा आपको 29 या 27 दिन यानी एक वर्किंग मंथ छुट्टी का नहीं देता तो उस पर आप केस कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी इदारे को सर्व करने में 1 महीने की 12 महीनों में आपको तफरी मकाम पे जाने की गुंजाइश है। सूफी कहता है मैं 24 घंटे में जितनी सांसें लूं वो एक एक सांस पे मेरे महबूब का नाम लिखा हो। अगर उस पे मेरी माँ का नाम आ गया, मेरे बाप का आ गया, मेरे बहन भाइयों का आ गया, मेरे दोस्तों अजीज़ों कारब का आ गया तो मैंने अपने लव में चीट कर दिया। ये है मलामती सूफी की इब्तदा। ये इखलास एक चैप्टर है तसव्वुफ में, इखलास। इखलास का एक प्रैक्टिकल नमूना है कि इतनी मलामत होती है, उसको आप शेख कहें उसको तब चढ़ जाएगी कि तो हाउ डेयर यू। ये जो मुर्शिद है, मैं वो अपने आप को मुर्शिद भी नहीं कहलवाता। सही। वो अपने आप को किसी किस्म की किसी ऐसी चीज़ से अटैच नहीं करता जहां ईगो, अना को थोड़ी सी खुराक मिले। अना को मारने के लिए, ईगो को ख़त्म करने के लिए मलामत का एक स्टेट ऑफ माइंड अचीव करता है वो। ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मलामत हुई है उसके बाद नहीं हुई, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में मलामत में ही मर जाता है सूफी। पर्दा ही कूच ही मलामत में करता है वो जो मुर्शिद है ना वो पर्दे के उधर क्यों है? आपका पहला दूसरा सवाल। जी जी। पर्दे के उधर महबूब है,
वो जितनी देर के लिए आपसे हम कलाम होने आया है, वो हिजर काट के आया, वो क्यों ज़्यादा देर पर्दे से इधर रहेगा? उसका तो बस चले, वो आपसे भी ना मिलने आए, वो उसी की मोहब्बत में आपसे मिलने आता है कि उसका बंदा है ये, मेरे महबूब का अबद है, मैं उसके पास जाके उसको रास्ता दिखा दूं।